भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे जहां भगवान की प्रतिमा में उनका असली हृदय मौजूद है। ऐसा भी कहा जाता है जब इस मूर्ति की जगह यहां पर कोई नई मूर्ति स्थापित की जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की बिजली को बंद भी किया जाता है ताकि कोई भी मनुष्य उस दिल को ना देख सके। और अगर कोई इंसान गलती से भी इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। इस भव्य और अद्भुत मंदिर का नाम है जगन्नाथ पुरी मंदिर। तो आज हम आपको पुरी में स्थित इस मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ देखा जाता है। यह एक अनोखी बात है जो हर किसी को हैरान भी करती है। इस ध्वज को हर दिन बदला जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर इसे नहीं बदला जाता है तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यह सब बातें शायद आपको पता भी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? ध्वज बदलने की ये परंपरा नियम, स्वर्गीय आस्था और भक्ति के अलावा अन्य कई कारणों से भी जुड़ा हुआ है। इस ध्वज के बदलने का मुख्य कारण वहाँ के मौसम होते हैं। ध्वज की लंबाई करीब 90 फीट होती है जो काफ़ी लंबी होती है और इसे बदलने के लिए जो प्रक्रिया अनुष्ठान की जाती है वो काफ़ी कठिन होती है। ध्वज को बदलने से पहले उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन का अनुमान भी लगाया जाता है। उसके बाद उसे नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू होती है। जगन्नाथ मंदिर भारत का एक अद्भुत धार्मिक स्थल है जो उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर की विशेषताएं और इतिहास की अनेक बातें हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस मंदिर के ऊपर के झंडे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो के जरिए इसके अनोखे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर का झंडा बहुत ही विशिष्ट है। इस धार्मिक स्थल के ऊपर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, लेकिन इसका रहस्य अब तक नहीं सुलझ पाया। जगन्नाथ मंदिर का ये झंडा हर दिन बदला जाता है क्योंकि अनुभव के अनुसार यदि इसे नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों तक बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर में नीचे खड़े होकर शिखर यानी कि गुंबद को देख पाना बिल्कुल ही असंभव है। भारत में अनेकों मंदिर हैं जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और महत्वपूर्ण महत्व के लिए जाने जाते हैं। इनमें से ही एक है जगन्नाथ मंदिर ओडिशा का, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भागवती सुभद्रा और भक्त हनुमान की मूर्तियां हैं। यह मंदिर बहुत बड़ी जगह पर फैला हुआ है जो कुल 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में है। मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है जिसे नीचे से खड़े होकर देख पाना बिल्कुल ही असंभव है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर एक गुंबद है जो इतना विशाल है कि इसकी छाया में एक रहस्य छिपा हुआ है। इस गुंबद की बनावट इतनी आश्चर्यजनक है कि आप कहीं भी खड़े होकर इस गुंबद को देख सकते हैं। इस गुंबद को नीर चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को अष्ट धातु से बनाया गया है जो कि बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया भर के लोग समुद्र के किनारों पर जाकर इस सुंदर नज़ारे का आनंद भी लेते हैं जहां आकाश और समुद्र का मेल मिलाप होता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह भारत में ओडिशा राज्य की पौराणिक नगरी पुरी के समुद्र के किनारे पर समुद्र पुरी नामक एक स्थान है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। समुद्र पुरी में समुद्र और उसकी ऊंचाई से ऊपर हवा चलती है। यहाँ की ज़मीन से लगभग 20 फीट ऊंची हवा चलती है। यह एक रहस्य है जिसे अब तक कोई समझ भी नहीं पाया है। दुनिया में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ हवा का दिशा जगह जगह बदला जाता है, जैसे कि समुद्र के किनारे पर, लेकिन समुद्र पुरी में इसे विभिन्न रहस्य छिपा हुआ है। इसके अलावा समुद्र पुरी में समुद्र और हवा के बीच एक अजीब संबंध है। संसार के किसी भी समुद्र के किनारों पर हवा समुद्र की तरफ जाती है, जबकि समुद्रपुरी में हवा जमीन की तरफ समुद्र की तरफ जाती है। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित जगन्नाथ मंदिर देश के ऐसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जिसमें मंदिर के ऊपर एक ऐसी रहस्यमय बात है जहां पक्षियों का बैठना मना है। आमतौर पर मंदिर या मस्जिद या किसी भी ऊंची इमारतों पर पक्षियों का बैठना आम बात होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के सिर से आज तक किसी पक्षी को उड़ते या यहाँ बैठते नहीं देखा गया है। भारत देश में बहुत से मंदिर हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना होता है, लेकिन ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर का नाम आते ही इसकी विशालता और इसमें होने वाली अनोखी बातों का जिक्र न किया जाए तो बेहतर होगा। इस मंदिर का नाम वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, भागवती सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए बनाया गया है। यह मंदिर पूर्व में कलिंग की राजधानी हुआ करती थी।
दुनिया के सबसे बड़े दरबारों में से एक भगवान जगन्नाथ का आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र है। इस मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और यहाँ के प्रसिद्ध प्रसाद को लेकर कई रहस्य भी हैं। एक ऐसा रहस्य है कि भगवान जगन्नाथ के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। इस रसोई घर में लगभग 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करते हैं। इस रसोई घर में एक रहस्यमय बात ये भी है कि यहाँ लाखों की संख्या में भी भक्तों का भाग आता है, लेकिन यहाँ का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। इसके अलावा जब मंदिर के द्वार शाम को बंद होते हैं तो प्रसाद अपने आप समाप्त भी हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से एक माना जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवती सुभद्रा और भक्त बालभद्र की मूर्तियाँ हैं। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है, जो भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको सिंहद्वार नामक एक दरवाज़ा देखने को मिलेगा। सिंहद्वार में जब तक आपके कदम नहीं जाते तब तक आपके कानों में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, पर जैसे ही आप सिंहद्वार में कदम रखते हैं तो इस समुद्री लहर की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाती है। यहाँ सिंहद्वार से जुड़ी यह रहस्यमय बात है, जो इस दरवाजे से जब तक आप नहीं गुजरते तब तक समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है। इससे जुड़ी यह रहस्यमय बात लोगों को आकर्षित भी करती है। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है और जब प्रतिमा बदलने की क्रिया की जाती है, पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के पास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के कुछ सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे होते हैं। उस समय मंदिर में कोई आ भी नहीं सकता, वहाँ बस पुजारी होते हैं जिन्हें वो प्रतिमा बदलनी होती है। भगवान श्री कृष्ण की विदाई के बाद उनका शरीर 5 तत्वों में विभक्त हो गया था, जिनमें से एक हिस्सा शारीरिक रूप से शेष रह गया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जीवित अमृतस्य की तरह आज भी धड़क रहा है। मान्यता है कि वह दिल आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की प्रतिमा में विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा 3 मूर्तियों का पूजन किया जाता है। हर 12 साल में पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। जब मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया होती है तब पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है और मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहे होते हैं। उस समय मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता और इसी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुजारी मौजूद होते हैं जिन्हें मूर्ति बदलनी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मिथक टाइम्स।